जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इंद्रन क्लासेस में। आज हम सब लोग इस वीडियो में एक ऐसे कीड़े के बारे में बात करेंगे जो देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है तथा मनुष्यों के लिए खाने योग्य पदार्थ भी देता है, जो वास्तव में बहुत ही खतरनाक होता है, जो डंक मारता है तथा जिसका डंक बहुत ही दर्दनाक होता है। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में मधुमक्खी के बारे में जानेंगे तथा उसके जीवन चक्र के विषय में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं मधुमक्खी के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। यह आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आने वाले कीड़े प्रजाति के जीव हैं जो अपने समुदाय के साथ छत्ते पर निवास करती हैं। मधुमक्खियों के समूह में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं, जिनमें रानी मधुमक्खी, दूसरा श्रमिक मधुमक्खी तथा तीसरा ड्रोन या नर मधुमक्खी पाई जाती हैं। तो चलिए देखते हैं मधुमक्खियों के बारे में। रानी मधुमक्खी यह दूसरे मधुमक्खियों से सबसे बड़ी व चमकीली होती है। इसे समूह में आसानी से पहचाना जा सकता है। यह वास्तव में पूर्ण विकसित मादा होती है। यह लगभग 5 साल तक जीवित रह सकती है। यह अपने जीवन काल में केवल अंडे देने का काम करती है। रानी मधुमक्खी विकसित होने के पश्चात मोम के आवरण से बाहर आते ही अन्य विकसित हो रहे रानी मधुमक्खी के लार्वा को ढूंढकर उसे नष्ट कर देती है और दूसरे विकसित हो चुके रानी मधुमक्खी से तब तक लड़ती हैं जब तक कि उनमें से कोई एक मर न जाए। तो आइए देखते हैं ड्रोन मधुमक्खी के बारे में। इसका शरीर श्रमिक व रानी मधुमक्खी की तुलना में अधिक मोटे व मजबूत होते हैं, परंतु लंबाई में छोटे होते हैं। इसका आयु लगभग 60 दिनों का होता है। इसमें डंक, पराग व मकरंद एकत्रित करने के लिए अंग व मोम ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। वातावरणीय अनुकूल तथा प्रजनन काल के अनुसार इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। इनका कार्य केवल रानी मधुमक्खी से गर्भधान करना है। आइए देखते हैं श्रमिक मधुमक्खी के बारे में। यह मादा मधुमक्खियां ही होती हैं, लेकिन इनका अंग पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। यह श्रमिक कोष्ठ से विकसित हुए होते हैं। यह संख्या में अधिक होते हैं तथा इसका मुख्य काम फूलों के मकरंद को इकट्ठा कर शहद बनाने होता है। इसके अलावा यह छत्ते का निर्माण करती हैं तथा अंडे के लिए कोष्ठों को तैयार करती हैं। मधुमक्खियों के जीवन चक्र को विभिन्न वर्गों में या अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। आज हम इस वीडियो में उनके विभिन्न वर्गों के विषय में जानकारी इकट्ठा करेंगे तथा उसके संपूर्ण जीवन चक्र के विषय को समझेंगे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मधुमक्खी के जीवन चक्र के पहली अवस्था को, जिसे अंडा अवस्था कहते हैं। सर्वप्रथम नर मधुमक्खी रानी मधुमक्खी के संपर्क में आता है तथा निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है। निषेचन की क्रिया पूर्ण होने के उपरांत रानी मधुमक्खी के द्वारा छत्ते के षटकोणनुमा कोष्ठों पर अंडे दिए जाते हैं। रानी मधुमक्खी एक दिन में लगभग 2000 अंडे देने में सक्षम होती है। अंडे चावल के दाने के आकार के दिखाई देते हैं, जिसे कोष्ठों में खड़ा किया जाता है। कोष्ठों को अंडे रखने के लिए श्रमिक मधुमक्खियों के द्वारा तैयार किया जाता है। रानी मधुमक्खी के द्वारा निषेचित तथा अनिषेचित अंडे दिए जाते हैं। निषेचित अंडे रानी मधुमक्खी या मादा मधुमक्खी के रूप में विकसित हो जाते हैं। रानी मधुमक्खी को विशेष प्रकोष्ठ में रखा जाता है तथा श्रमिक मधुमक्खी को छोटे आकार के कोष्ठ में रखा जाता है। अनिषेचित अंडे नर मधुमक्खियों में विकसित हो जाते हैं, जिसे ड्रोन भी कहते हैं। इसे श्रमिक मधुमक्खियों की तुलना में बड़े कोष्ठों में रखे जाते हैं। एक अंडे इस चरण में 3 दिन तक विकसित होते हैं तथा दूसरी अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। तो चलिए देखते हैं मधुमक्खी के जीवन चक्र के दूसरी अवस्था को, जिसे लार्वा अवस्था कहते हैं। रानी के द्वारा अंडे देने के 3 दिन बाद यह लार्वा में विकसित हो जाते हैं तथा बर्फीले सफेद दिखाई देते हैं। शुरुआती दिनों में सभी लार्वा को शाही जेली खिलाया जाता है।
इसमें प्रोटीन, विटामिन, वसा व शर्करा होता है। अंडे देने के 6 दिन बाद लार्वा में स्पष्ट अंतर किया जा सकता है। इसके पश्चात केवल रानी मधुमक्खी को ही शाही जेली खाने के लिए दिया जाता है। इसके आहार को श्रमिक व नर मधुमक्खी के लिए बंद कर दिया जाता है तथा अन्य लार्वा को परागकण व शहद का मिश्रण खिलाया जाता है। इस अवस्था में लार्वा अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं तथा 5 दिनों के भीतर ही लार्वा का आकार लगभग 1570 गुना बड़े हो जाते हैं। लार्वा में अंतर स्पष्ट होने के बाद उनके वर्गों के आधार पर श्रमिक मधुमक्खियों के द्वारा छत्ते के कोष्ठों को मोम की परत के द्वारा ढक दिया जाता है। रानी कोष्ठ को पीपा में परिवर्तित होने से 1 दिन पहले या अंडे देने के 7 दिन बाद मोम का आवरण किया जाता है। लगभग 9 दिन के पश्चात श्रमिक कोशिकाओं को मोम से ढका जाता है। लगभग 10 दिनों के बाद पीपा में परिवर्तित होने के थोड़ी देर पहले ड्रोन कोष्ठों को मोम से ढका जाता है। इस चरण में रानी मधुमक्खी 5 दिन, कार्यकर्ता मधुमक्खी 6 दिन तथा ड्रोन मधुमक्खी लगभग 7 दिन तक विकसित होने के पश्चात दूसरे तथा अगले चरण में प्रवेश कर जाते हैं। तो आइए देखते हैं मधुमक्खी के जीवन चक्र के तीसरी अवस्था को, जिसे प्यूपा अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में मोम के आवरण से ढकने के बाद लार्वा अपने शरीर के चारों ओर जेली का आवरण बनाता है, जिसके अंदर वह सुरक्षित रहता है। इसके दौरान लार्वा में शरीर के विभिन्न भाग जैसे सिर, आंख, वक्ष, पंख, पैर विकसित होने लगते हैं। यह चरण आमतौर पर रानी मधुमक्खी के लिए 8 दिन, ड्रोन मधुमक्खी के लिए 12 दिन, श्रमिक मधुमक्खी के लिए लगभग 15 दिन तक रहता है। इसके बाद ये अगले चरण में प्रवेश कर जाते हैं। आइए देखते हैं मधुमक्खी के जीवन चक्र के चौथी अवस्था को, जिसे वयस्क अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में इसका शरीर पूर्ण रूप से विकसित हो चुका होता है। इसमें रानी मधुमक्खी अंडे देने के लिए परिपक्व हो चुकी होती हैं। इस समुदाय में लगभग 50,000 से 60,000 श्रमिक मधुमक्खियाँ तथा 600 से 1,000 ड्रोन मधुमक्खियाँ तथा केवल 1 रानी मधुमक्खी होती हैं। इस तरह से मधुमक्खियों के जीवन चक्र की पूरी अवस्थाएं होती हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में मधुमक्खियों से संबंधित रोचक, अद्भुत जानकारियों के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।